राधे राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल स्वाद संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने इसे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये लाल मिर्चे के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और साल भर में एक ही बार मौका मिलता है हमें इसे बनाने का, तो इसे ज़रूर बनाना चाहिए। और इस समय तो एकदम लास्ट चल रहा है, अगर आपने नहीं बनाया तो अब बना लीजिए। इसके लिए मैंने 1 किलो मिर्ची ली है। देखिए एकदम लाल लाल मिर्चियाँ अच्छी सी एकदम टाइट होनी चाहिए और हरी डंडियाँ होनी चाहिए, तभी ये फ्रेश होती है। और ऐसे ही चमकीली चमकीली मिर्चियाँ होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मत लिया करिए। मीडियम साइज़ की लेंगी तो बनाने में भी आसान होगा, रखने में भी आसान होगा और खाने में भी इजी रहेगा। आप चाहे तो 2 तरह से इसे भर सकती हैं। जैसे मैंने इसे मोटा काटा है तो इस तरह से भी काट कर इसके गूदे को निकाल लीजिए और इसे फिल करके बना सकती हैं। और मैं इसमें आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। और ये पहले के ज़माने में यानी मम्मी वगैरह मेरी ऐसे बनाती थी कि बीच में डंडी हटाकर बस उतने ही छेद से जो बीज होते थे उन्हें निकाल लेती थी और फिर उन्हें स्टफ़ कर लेती थी मसालों के साथ। तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। उससे क्या होता है कि बिल्कुल भी मसाले ऑयल में नहीं जाएंगे। जब आप इसको जार में या मर्तबान में रखेंगी तो वो सारे मसाले इसी के अंदर रहेंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और मोटे वाले से थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने तो ज़्यादातर मोटे वाले से ही बनाया, क्योंकि अब इतना टाइम तो होता नहीं है, तो मैं खाने में फ्लेवर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैंने सबको मोटे वाले तरीके से ही बनाया है। बस 2-3 ही हमने ऐसे बनाया है डंडी तोड़कर, और उसके बीज को निकाल लीजिए। फिर बाद में ये बीज हम उसी में डाल भी देंगे। सारी मिर्चियों को हमने इसी तरह से देखिए तैयार कर लिया है और उसके बीज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया। अब देखिए मैं बता रही थी कि आपको बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके पास ये पचफोरन हो, तो इसमें हमें अलग अलग मसालों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता है और इसी में सारे मसाले मिक्स होते हैं। तो मैंने 1 किलो के लिए ये 150 ग्राम पचफोरन लिया है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप 150 ग्राम में सारी क्वांटिटी को मिलाकर सारी चीज़ों को अलग अलग अगर आप मिलाएंगे तो पंचफोरन घर पे ही तैयार हो जाएगा। चलिए मैं उससे भी बता देती हूँ कि पंचफोरन कैसे घर पे आप बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये मैंने सामान रखा है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। कलौंजी जो है सबसे कम है, मेथी आधा चम्मच है, और 1 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच सौंफ है और 1.5 चम्मच हमने राई लिया। सबको मिक्स कर देंगी तो पचफोरन मार्केट जैसा ही तैयार हो जाएगा। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर फिर इससे हम भूनेंगे, भूनकर ही हम अपने अचार में डालेंगे। देखिए ये पचफोरन बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस मसाले को भून लेंगे। देखिए अब हम उसके लिए एक कढ़ाई लिया है मैंने और उसमें हमने पंचफोरन डाल दिया है। 150 ग्राम पंचफोरन है और 50 ग्राम हमने इसमें सौंफ भी डाल दिया है। सौंफ का फ्लेवर अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पंचफोरन में कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए मैं अलग से सौंफ को थोड़ा डाल दी हूँ। यानी 150 ग्राम हमारा पंचफोरन है और 50 ग्राम उसमें हमने डाल दिया है सौंफ, तो ये हो गया पूरा 200 ग्राम। 1 किलो मसाले के लिए कम से कम 500 से 600 ग्राम आपके पास मसाला होना चाहिए बना हुआ। इसके देखिए 1 मिनट तक ही बस भुनना है। ये देखिए फ्लैटर होने लगा, उसको हमने बंद कर दिया। जब ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंड कर लीजिए दरदरा ही। अगर और मोटा आपको पसंद है तो थोड़ा और मोटा कर लीजिए। मैं थोड़ा बारीक की हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते फिर ज़्यादा मोटा रहता है। तो अब इसे हमने पीस कर अलग रख दिया है। अब ये हमने देखिए सरसों लिया है, ये ब्लैक वाली सरसों है, यानी जो काली सरसों कहते हैं ना, वो 150 ग्राम हमने सरसों लिया है। और इसमें हम 50 ग्राम पीली वाली सरसों डालेंगे। पीली वाली सरसों एक तो अचार को खट्टापन देगी और इसे प्रिजर्व भी रखेगी, यानी सालों साल ये अचार ख़राब नहीं होता है। अगर आपके पास एक ही टाइप का सरसों है तो एक ही टाइप का भी आप 200 ग्राम सरसों ले सकते हो। इन्हें दरदरा ही पीसिएगा क्योंकि ये तो गल जाएंगे जब नमक में जाएंगे। अब चलिए मसाला हम बना लेते हैं पूरा। तो ये देखिए हमने पूरा सरसों ले लिया है और उसमें से हमने पूरा वो मसाला सौंफ और जो हमने पीसा था ना पंचफोरन का, वो मसाला हमने डाल दिया है। अब बाकी की चीज़ें हम डालते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच हल्दी पाउडर भर के डाला है। बाकी को हम बड़े चम्मच से ही लेंगे, जो इससे हम दाल चावल खाते हैं ना उसी से। अब ये 4 चम्मच अमचूर पाउडर हम डाल रहे हैं। अमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी होता है इस अचार में। और इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने कलौंजी डाला है और 1 छोटा ही चम्मच हमने अजवाइन डाला है खड़ा। आपको पसंद है तो डालिएगा, मगर अचार का फ्लेवर इसी से आता है। और इसमें हमने 5 से 6 चम्मच हमने नमक लिया है, और आप नमक थोड़ा सा क्वांटिटी में अधिक ही लीजिएगा। और 200 ग्राम हमने इसमें सरसों का कच्चा तेल लिया है। मैं हमेशा अचार कच्चे तेल में ही बनाती हूँ, चाहे वो गाजर का अचार हो, गोभी का अचार हो या मिर्च का अचार हो। मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल को कच्चा ही यूज़ करती हूँ, उससे उसका
फ्लेवर और पंच अच्छा आता है और वो मसालों को प्रिजर्व रखता है। जब आप उसको गर्म कर देते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता और अच्छा भी नहीं लगता। और ये जो मिर्च के बीज थे वो भी हमने डाल दिए। अगर आपको थोड़ा और तीखा चाहिए तो आप इसमें अलग से लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे जितना ये तीखा मिर्च है बस उतना ही पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे डाला है। अब इस तरह से मसालों को अच्छे से डाल कर, मसाला देखिए इतना गीला ही होना चाहिए, नहीं तो आप भर नहीं पाएंगे, बुरबुरा रहेगा तो गिर जाएगा मसाला। तो इस तरह से डालकर खूब अच्छे से दबा दबा कर भरिएगा, तभी अच्छे से मसाले इसमें फिल हो पाएंगे। देखिए कितना टाइट है। इसी तरह से हम सारी मिर्चियों को भर लेंगे। इसको भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर थोड़ा तो लगता है। अगर घर में और लोग हों तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैं जो भी आपको रेसिपी देती हूँ आपको अच्छी लगती होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहती हैं, मैं वही रेसिपी इसमें डालने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है। इसी तरह से हमने देखिए सारी मिर्चियों को फिल कर दिया। ये जो छोटे छेद वाली मिर्ची थी उसको भी काफ़ी अच्छे से हमने फिल कर लिया। अब इनको आप चाहे तो ऐसे ही परात में ही 1-2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं, पर मैं तो सीधे मर्तबान में ही इसे डालकर ऑयल के साथ रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सूख जाएंगे तो खाने में फ्लेवर अच्छा नहीं आता। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये जैसे गूदेदार होता है ना, यानी मोटा पल्प जैसा, तो वो खाने में अचार अच्छा लगता है। ज़्यादा मिर्च सूख जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और इसे सिर्फ 1 दिन के लिए हम धूप दिखा देंगे, उसके बाद मैं धूप नहीं दिखाती हूँ ज़्यादा। 1 दिन आप धूप दिखा दीजिए भरपूर, 4 से 5 घंटे बस काफ़ी है। फिर इसको एकदम साफ़ जगह पे रखिए और पानी से बिल्कुल दूर रखिएगा, क्योंकि अचार और पानी की बिल्कुल दुश्मनी होती है। 1 बूंद भी पानी गया या हाथ गीला जरा सा भी टच हुआ तो अचार ख़राब हो जाएगा। अब इसी तरह से अपने मर्तबान को ऑयल से ग्रीस कर लिया मैंने और फिर इसमें इस तरह से डिप करते हुए सारे मिर्चियों को हम इसमें डाल देंगे। अब आप सोचेंगे जो मिर्चियों की डंडियाँ निकली थी उनका हम क्या करेंगे, तो उससे भी हम एक अलग तरह की मिर्ची का अचार बनाएंगे। और इसको ऊपर से 1-2 चम्मच और ऑयल डाल दीजिए, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, मगर इसको सफाई से रखेंगे तो सही रहेगा। देखिए ये डंडियाँ जो ऊपर की थी ना उसको हमने इस तरह निकाली और 2-3 मिर्चियों को मैंने रख लिया था ताकि उनके साथ ही काट कर डाल दे। बच्चे ना इससे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक छोटा सा पीस दे दीजिए उन्हें और खा लेंगे। जो मसाला बचा था उसी में मैंने 3 मिर्चियों को काट कर अच्छे से मिक्स कर लिया और इस तरह से ऑयल लगाकर फिर से एक छोटे से कांच के ग्लास में हम इसे डाल देंगे और 1 दिन के ही धूप हम दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बस 1 दिन का धूप दिखाकर हम इन्हें रख देंगे सफाई से ऊपर। और जितना खाना हो एक छोटे से बर्तन में आप निकाल लिया करिए, तो आपके अचार सालों साल ख़राब नहीं होंगे और कभी भी उसमें फफूंद वगैरह नहीं लगेगी। जितना खाना हो उसको निकाल लीजिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ करिए, फिर आप बड़े बर्तन से निकाल लीजिए। इसी तरह सारे अचार को आप बना सकते हैं। किसी भी अचार को बहुत सफाई से आप बिना पानी के ही आप टच नहीं करेंगे, तो धूप आप दिखाइए नहीं दिखाइए, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।